किसने देखा? अल्लाह का रास्ता बताने वाले जो होते हैं वो अल्लाह के लोग होते हैं। तो अल्लाह के जो लोग होते हैं ना, उनके साथ जंग नहीं होती, उनके साथ बैठ के बात की चीज की जाती है कि उनसे ये नहीं कहा जाता जी हमको मौजा दिखाओ। और तुम होते कौन हो मौजा देखने वाले? मौजा दिखाने वो यहूदी थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था जी चांद तोड़ के दिखाएं तो हम आपको नबी मानेंगे। तो जिन्होंने मानना था वो वैसे ही मान गए, और जब तोड़ के भी दिखाया तो वो फिर भी ना माने, क्योंकि कुफर था, यहूदियत थी अंदर। तो जो नहीं मानते वो नहीं मानते। तो जो करामात होती हैं वो कभी कभी दिखाई जाती हैं, हर रोज करामातें नहीं दिखाई जाती कि तुम करामात दिखाओ, फलाना करो, टमकाना करो। तुम अपने बाप के बनो, मैं उनको नहीं जानता, हक खतीब सरकार को या फलाने को या टमकाने को मैं नहीं जानता। जाओ, तुम्हें ये चैलेंज है पूरा, मेरा खुले लान जितने तुम अपने साथ कर्चे छच्चे रले सारे रल जाओ। इसी जगह पे आके अपने कैमरे फिट करो और वर्ल्ड के डॉक्टर बुलाओ और वहां पे मरीज लेके आओ और देखो मुकाबला हमारे साथ कराओ, हमारे साथ मुकाबला कराओ। और आले ऐलान तुम्हें ऐलान है, आले ऐलान है तुम्हें कि दुनिया की मशीनरी ले आओ, दुनिया के डॉक्टर इकट्ठे कर लो, दुनिया के मरीज लेके आओ और हम बताएंगे ये मरीज है कि नहीं है, ये भी हम तुमको बताएंगे। और हम तुम्हें देंगे मरीज, इन डॉक्टरों के साथ मिल जाना, कैमरे लगा के उनको कहना चले जी इलाज करके दिखाएं। तो हमारे साथ जो बुजुर्गान दीन जितने भी हैं, जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन पाकिस्तान में जितने भी हमारे लिए दुआ करनी है आपने, ये है दुआओं का असर। अब देखेंगे कि दुआओं का असर किसको मिलता है, दुआओं का असर किसको मिलता है। और यहूदियत के जितने डोले हैं सारे उनके साथ मिल जाना, सारे जितने भी अच्छे अच्छे कुत्ते बिल्ले भूंगते हैं ना, सारे उनके साथ मिल जाना, सारे वर्ल्ड मेडिकल WHO के साथ मिल जाना। साइंस ने बड़ी तरक्की की है ना भाई, उसके साथ मिल जाओ, उसके साथ मिल जाओ। हमारे साथ सिर्फ दुआएं देने वाले मिल जाए, हमारे साथ कौन मिल जाए? अकरारुल हसन हमारे साथ के कौन मिल जाए? सिर्फ दुआएं देने वाले। और पाकिस्तान के जितने भी गद्दी नशीन, जितने बुजुर्गान दीन के है ना गद्दी नशीन, सारे हमारे लिए दुआएं करनी है आपने। और 6 हकीम होंगे हम, 6 हकीम। ये पूरी दुनिया की डॉक्टरी लेके आए मेडिक, जो आपको लूट रही है, जो आपको शुद्धाबाजी दिखा रही है, और ये सारे शुद्धाबाज इकट्ठी एक लाइन पे हो जाए। हम अगर गलत हुए तो हमें सरेआम फांसी दे दें, सरेआम फांसी दे दें। और अगर ये गलत और झूठे और मकार और गद्दार निकले तो इनका क्या होना चाहिए? पाकिस्तान अवाम ने खुद फैसला करना है। मैं नहीं कहूंगा इनको फांसी दे दें। ये बेसिकली शुद्धाबाज और झूठे मकार लोग हैं, ये भाग जाते हैं। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं कि इन्होंने भाग जाना है, ये पहले ही मैं बता रहा हूं। इन्होंने नहीं आना, ये खोते हैं, खोते नहीं आना। जा अपने बाप का बन। ओ तुझे मैं फिर कह रहा हूं, किसको बुला? इकरारुल हसन, तू अपने बाप का बन और इनको कहो कि हमारे साथ मुकाबला करे, करवा। BBC के कैमरे लगवा और वो करा, और देख तुझे मैं बताता हूं फिर कि इलाज किसको कहते हैं, हकीम किसको कहते हैं, तिब्बे नबवी क्या है, दुआओं में असर क्या है। फिर तुझे पता चल जाएगा कि दुआओं में असर कितना है और तेरे जैसे गद्दारों का पोल खोलना कैसा बात, क्या इल्म है। तेरा पोल भी खोलूंगा और तेरे कैमरों की कैमरियां ना बना दी, जो छोटा हकीम ना कहना। वर्ल्ड के डॉक्टरों मायनाज जो यहाँ से पाकिस्तान से लोग कहते हैं ना कि जी यहाँ पे लाए नहीं, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाए। जब उधर बेड़ा गर्क कर देते हैं ना, जब पाकिस्तान में बेड़ा गर्क किया जाता है, उसके बाद कहते हैं जनाब उधर चले जाएं। उमर शरीफ का क्या हाल किया था? उमर शरीफ का क्या हाल किया था? पहले पाकिस्तान पे तजर्बे करते थे, फिर मैंने उसको चैलेंज कर दिया था, मैं कहा मार देना इन्होंने। तो जब वो गया उधर जर्मनी, तो वो रास्ते में जनाब वो उधर गया तो उधर मार दिया उन्होंने। कहते जी किडनी फेल होगी जनाब, उसकी फारग हो गया। ये हाल है, ये इनकी सपोर्टें करते रहे हो, तुम्हारे सबकी ऐसे की तैसी। तो जो लोग यहाँ पे आपको ये कहते हैं ना कि डॉक्टर उनकी कमीशनें होती हैं, वहाँ पे उनकी राब्ते होते हैं, वो उनको कहते हैं जी आपकी इतने % है, आपने पेशेंट हमको उधर भेजना है, उनकी परसेंटेज होती है। जैसे ये इकरारुल हसन ने डॉक्टर फान को भेजता है पेशेंट, ठीक है, कमीशन कम। हमारा अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो काम है ना, हमारा प्योर नेचुरल है। हमने आज तक मेडिकल का सहारा नहीं लिया, किसी मेडिकल का सहारा हम नहीं लेते, ना हमें लेने की जरूरत है। तो ये बात है, इसकी बात सुने आगे आगे और भी बहुत है, खाली ये नहीं है, और भी बहुत है। लंबी वीडियो जाएगी, जरा सुनते जाएं। अब हम जो जिगर और पित्ते वाली चीज़ है उसको ज़रा क्लोजली देखेंगे इस अगली तस्वीर के अंदर। अब आपको नज़र आ रहा है कि जिगर में से ट्यूब्स निकल रही हैं
और उधर से पित्ता उसके साथ लटकी, उसकी ट्यूब्स के साथ लटका हुआ है, और वो ट्यूब्स नीचे जाके लबलबे के ट्यूब के साथ मिलके आंतों के अंदर उसका मुंह खुल रहा है। तो असल में जो जिगर है वो हमारे फैट्स की डाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बाइल बोलते हैं मेडिकल के अंदर, और उर्दू में हम इसको सफरा बोलते हैं। सब्ज़ रंग का आपने देख लिया है सफरा, देख लिया ये कौन इस्तेमाल करता है? ये हम, ये कीमों के नाम है, ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। सोचिए आप, अतायत सफरा, तुम अमेरिका से पढ़ गए, अमेरिका को क्या पता सफरा क्या है? उसको क्या पता सफरा से ना बल्कि उसको क्या पता क्या है? तुम्हारी ऐसी की तैसी दिमाग में ना, जिसके पानी आ जाता है ना, क्या करते हैं वो दिमाग बड़ा होना शुरू हो जाता है। क्या है जनाब, इसमें पानी आ गया, ऑपरेशन करके पैप लगा दे सीधा उधर को, और तुम्हारे खोतों की ऐसी की तैसी पैप लगा के उसका बेड़ा गर्क करते। वो जो हकीम ने सही करना वो भी नहीं सही करना, उन्होंने डायरेक्ट फंक्शन कर दिया डायरेक्ट। जिसका अब मुझे एक बात बताएं, एक टूटी है, उसको आप खोल के रखेंगे, ऊपर टैंकी है, नीचे से पानी जा रहा है, वो आ रहा है, आपके अंदर ही चिक्कड़ हो रहा है, आपके अंदर ही पानी हो रहा है, पानी हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, वो घर सही रहेगा या खराब हो जाएगा? कोई वाल नहीं लगा ना, वाल के बगैर डायरेक्टली फंक्शन कर दिया। ये इनका हाल है, यानी कि कट करके वो काम कर दो बस, आगे वो उसकी जिंदगी खराब होती है, इसका इनके साथ तल्लक नहीं रहना। हमने तो जनाब ये काम किया है, हमारा तो इतना काम है, यानी शर्म से डूब मरने वाला काम नहीं है कि हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जी हमने तो ये जनाब, वो दिमाग में पानी आ रहा था, जब हम पैप लगा के तो उसको सीधा ऐसा कर दिया, बस आप पानी आता रहे तो वो उधर जाता रहे। आप सही हो या ना हो, इस चीज़ का उनके साथ तल्लक नहीं कोई, समझ लगी? ये है पोस्टमार्टम इनका। तो आगे देखें, यानी घूम आ गया, ये बातें सारी बातें मैंने आपको कही, ये है फोटो कॉपी रिपोर्टें आपको सामने रखें ना।